जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपका एग्जाम होने वाला है 5 जून 2026 को बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या होता है बीए सेकंड सेमेस्टर में, तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी आने वाले समय में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एग्जाम है 27 जून 2026 को, ठीक है। अभी CCSU का भी एग्जाम होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, और भी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, और जितने भी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज है ना, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के बच्चे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। बीए सेमेस्टर वाला हर सब्जेक्ट की तैयारी कराता है, तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लें। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। चलिए, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लिखा है ना, किसने लिखा है कि व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है। तो यह लिखा है आपके JS मिल ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। इसके पहले मैंने और एक मॉडल पेपर और एक और क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अभी बीच में आपको PDF में इसी में देखने के लिए मिलेगा, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वैज्ञानिक समाजवाद पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, आपको तुरंत इस आंसर के मिल जाएगा, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है ना। 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपसे पूछा गया है किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। ये जो स्टेटमेंट है मैकाइवर ने कहा था, है ना। मैकाइवर ने कहा था कि जो राज्य होता है वो कानून का शिशु और जनक दोनों होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाद को इस नाम से भी जाना जाता है ना। व्यक्तिवाद को किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्यक्तिवाद को लेजेस फेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है। स्टेट्समैन पुस्तक लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपके विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा कि लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस हाब्स हैं। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, लेवियाथन। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टेटमेंट रहेगा। इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। किसने कहा है, तो गार्नर ने कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है इसका प्रारंभ यानी जो शुरुआत है और जो इसका अंत है ये दोनों राज्य से होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा है किसने कहा है कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा दर्शाता है। तो ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि जो इतिहास होता है ये राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है किस राजा ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी कभी रोमन अंक में लिख करके देता है ना। लुई 14वां या इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ इंग्लिश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोमन अंक को यहाँ भी लिख करके देता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, आपका जो उत्तर है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लुई 14वां। क्लियर हुआ। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देख लेंगे। इसमें पूछा गया है राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में है। यह कथन किसका है, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में है, यह लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले रूसो ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक रहेगा, बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन ऑस्टिन की ये पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो जॉन ऑस्टिन को जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम, ये हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, पॉलिटिकल राइट नहीं है, यानी हमारा संवैधानिक अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ठीक है ना, यानी संवैधानिक अधिकार है। तो बी ऑप्शन क्या है? ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार है आपका वोट देने का अधिकार और सरकारी निंदा का अधिकार, आप सरकार की निंदा कर सकते हैं, है ना, लेकिन स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि एकता का अधिकार है, तो एकता का अधिकार नागरिक अधिकार है, सिविल राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 इसमें पूछा गया आपसे कि किसका कथन है कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है? संपत्ति जो होता है शक्ति का स्रोत है, ये हेराल्ड लॉस्की ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 इसमें आपसे पूछा गया है कि लिबर्टी शब्द निकला है लैटिन भाषा के किससे? तो लैटिन भाषा के लीबर से निकला हुआ है लिबर्टी शब्द। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसका कथन है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? तो जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, जॉन लॉक ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसका कथन है कि बिना राजनीतिक समानता के आर्थिक समानता एक मिथ है? तो यह कहा गया है GDH कोल के द्वारा। GDH कोल ने कहा था कि बिना राजनीति समानता के अधिक समानता एक मिथ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है ना? तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं मैकाइवर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंध, ठीक है, संबंध है, सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है संबंधित है किससे? तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी किससे संबंधित है? द ओरिजिन ऑफ स्टेट से, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है वह पुस्तक जिसमें थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था नाम है ना। अच्छा, थॉमस हॉब्स की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था? तो लेवियाथन पुस्तक में, ठीक है ना, थॉमस हॉब्स ने क्या दिया था? सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, थॉमस हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था होती है निरंतर युद्ध का है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि जॉन लॉक का संप्रभु था, जो जॉन लॉक का संप्रभु है यह अवस्थित कानून से बंधा हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, अवस्थित कानून से बंधा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था था, रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी यह शांति व प्रसन्नता का काल था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 ये वाला कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है, जैसे इसका उत्तर हमें पता चलेगा क्योंकि बुक में भी ये नहीं मिल रहा था कहीं भी स्टेटमेंट, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा अगर ये मुझे उत्तर मिलेगा, तो नहीं तो इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत खोजा इस क्वेश्चन को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है देखें सामान्य इच्छा, ऐसा नहीं है कि मिला नहीं, देखें ये जो स्टेटमेंट है ना ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो गिल क्राइस्ट है ये भी संबंधित है और यहाँ पर जो आपके मैकियावेली हैं ये भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि गलत नहीं बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा संप्रभु होती है, स्वर्जनीति, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। कन्फर्म नहीं होता बुक में से, ठीक है, बाकी जैसे पता चलेगा मैं आपको पिन कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन फिर भी वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। ये जो स्टेटमेंट है रूसो का है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंध है। इन चारों में से कौन प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। तो जो जॉन लॉक है ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि नगर राज्य शब्द का सामान्यतः संबंध है। नगर राज्य का जो संबंध है यह आपका किससे है, प्राचीन यूनान से है। बी ऑप्शन आपका राइट है ना, एशियंट ग्रीस। ठीक है, कभी कभी यूनान की जगह ग्रीस लिखा हुआ रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के टाइम में। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि राज्य के, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 पूछा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। राज्य का तत्व कौन सा नहीं है। देखिए जनसंख्या, भूभाग और प्रभुसत्ता, है ना, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सॉवर्जिनिटी, ये राज्य के तत्व होते हैं, लेकिन रिलीजन, धर्म, ये राज्य का तत्व नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राज्य, है ना, मॉडर्न स्टेट राष्ट्रीय राज्य होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35, इसमें पूछा गया है कि सोवरेंटी शब्द निकला है लैटिन भाषा के, है ना, सोवर्जिनिटी, बिल्कुल सोवर्जिनिटी है यहाँ पर। ठीक है, सोवरेंटी लिखा है, कोई बात नहीं, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। सोवर्जिनिटी शब्द निकला है लैटिन भाषा के किससे, तो सुपर एनस शब्द से निकला है। इंग्लिश में याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, पूछा है संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है किसका, तो आवश्यक तत्व है राज्य का। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून संप्रभुता की अवधारणा पहली बार प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा, थॉमस हॉब्स के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, इसमें पूछा गया है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा, ठीक है, संबंध है किसके साथ, लोकप्रिय अवधारणा का संबंध है तो रूसो के साथ संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है 38 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर है कि जॉन ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कानून संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जॉन ऑस्टिन ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। लीगल सोवर्जिनिटी की अवधारणा किसने दी है, जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो सबसे ज़्यादा माना जाता है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है, तो इनमें से जैक्स से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि संप्रभु विभाज्य है ना, संप्रभु क्या होती है, सोवर्जिनिटी क्या होती है, तो यह डिविजिबल है यानी विभाज्य है, यह कौन मानता है, तो जो हेराल्ड लॉस्की हैं ये मानते हैं कि जो संप्रभुता होती है यह विभाज्य है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित सुनिश्चित करता है कल्याणकारी राज्य। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित, ठीक है ना, राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विधा है। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था, लीकाक ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। ए ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है, राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 देखें, पूछा गया है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है ग्राहम बलास के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे पूछा गया है 48 नंबर, राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसका कथन है।
ये जो कथन है ये अरस्तु का है, बी ऑप्शन राइट है 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है कि व्यक्तिवादी विचारक हैं। व्यक्तिवादी किसके विचारक हैं या फिर व्यक्तिवादी इन चारों में से कौन व्यक्तिवादी विचारक है? तो ध्यान रखेंगे जो आपके थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक हैं ये व्यक्तिवादी विचारक हैं। सी ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन संबंधित है किससे? व्यक्तिवाद से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण, ठीक है ना, क्या कह रहा है? रक्त संबंध समाज का निर्माण करते हैं और समाज अंततः राज्य का निर्माण करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मैकाइवर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। जो संप्रभुता होती है, सोवर्जिनिटी होती है, ये राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यह बिलोबी ने कहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दंड का सबसे पुराना सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। ए ऑप्शन राइट है 53 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 54। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है। कानून का स्रोत कौन नहीं है? देखिए रीति रिवाज, वैधानिक टीकाएं, समिति यानी कमेटी, ये जो समिति है ना ये कानून का स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। बाकी विधानिक जो टीकाएं हैं और रीति रिवाज हैं ये, ठीक है ना, कानून के स्रोत हैं, समिति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55 है कि किसने कहा संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का बंधन नहीं होता। ये स्टेटमेंट जीन बोंदा का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है किसके साथ? तो यह आपका अराजकतावाद से संबंधित है ना। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध किसके साथ है? अराजकतावाद से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है। बहुलवादी चिंतक कौन नहीं है? देखें इसमें जो जीन बोंदा है ना ये बहुलवादी चिंतक नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 58 इसमें पूछा गया है रूसो किस देश से संबंधित था। तो जो रूसो है यह आपके फ्रांस से संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 58 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है। इन तीनों में से दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो अनुपात, निष्पक्षता और मानववाद, ठीक है ना, रेशियो, नॉन फेवर और ह्यूमैनिटी, ये सभी आपके क्या हैं? दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसने कहा है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संचार में ही है। ये जो स्टेटमेंट है हेराल्ड लास्की का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि उदारवाद का जनक है। उदारवाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक है ना। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 61 का, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा कि निम्न में से कौन राज्य नहीं है ना। कौन राज्य नहीं है? तो देखें भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ये तीनों राज्य हैं। उत्तर प्रदेश आपका राज्य नहीं है। 62 का सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो देश होते हैं ना इनको राज्य से संबोधित किया जाता है और जो राज्य होते हैं इनको राज्य नहीं कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में जब भी आप पढ़ेंगे तो जो देश होंगे इन्हें राज्य कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकारों को या फिर अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है कि क्या मत है? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है, क्या मत है? तो जो अधिकार राज्य सृजित और लागू किए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 63 का, है ना। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है कि अधिकार राज्य द्वारा सृजित किए और लागू किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के लेखक कौन है ना। ऑन लिबर्टी किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता। कभी कभी क्या होता है जैसे ऑन लिबर्टी लिखा है ना तो यहाँ लिखेगा ऐसे ऑन लिबर्टी, है ना, ऑन
लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी यहाँ लिखा रहता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर देखिए इंग्लिश में ही बनाया जाता है, कभी हिंदी में वो ट्रांसलेट हो जाता है, कभी शुद्ध रूप से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी लिखा गया है जे.एस. मिल के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है 64 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 65। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका विचार था कि संप्रभुता दैवी एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जीन बोंदा के द्वारा दिया गया था। जीन बोंदा ने कहा था कि संप्रभुता दैवी एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है। ये ऑप्शन आपका राइट है 65 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, यह किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ है, थॉमस हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ होता है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता। बी ऑप्शन राइट है 68 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर। चले 69 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? संपत्ति को स्वाभाविक माना है अरस्तू ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर। इसमें पूछा गया सबसे पहले राज्य के आंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंशिक सिद्धांत का, है ना। किसके आंशिक सिद्धांत का? तो राज्य के आंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्लेटो के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट है 71 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 72। इसमें पूछा है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कौटिल्य को ही चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनके 3 नाम है ना, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, राजनीति कब, कहाँ एवं कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है H.D. लासवेल के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 74 इसमें पूछा है बहुलवादी महत्व देने नहीं है, देते हैं। जो बहुलवादी होते हैं ये किस पर महत्व देते हैं? तो समूह और संघ को महत्व देते हैं। सी ऑप्शन राइट है 74 का। ये आपका प्लेलिस्ट है ना। इस प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस करा रखा है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के। एक ये वाला 1 महीना पहले मैंने कराया था इसको, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे देखें, जितने भी क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर मैंने कराए हैं ना, सारे के सारे आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये आपके एग्जाम में देखिए 100% यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का ये मैंने मॉडल पेपर दिया था, इसमें भी लगभग मैंने 100 क्वेश्चन रखे थे, 100 या इससे भी ज़्यादा रखे होंगे। तो एक बार दोनों क्लासेस को, जब ये आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा तो इन दोनों क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 75। इसमें पूछा गया किसने कहा संपत्ति चोरी है? प्रूधा ने कहा था संपत्ति क्या होती है? चोरी होती है। बी ऑप्शन राइट है 75 का। क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे पूछा गया है अभिकथन ए व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट, ठीक है ना, व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या है? बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर था। अस्पष्ट होना बेहतर नहीं था, अस्पष्ट होना बेहतर था। तो कारण जो कारण है आपका गलत है, जो आपका अभिकथन है बिल्कुल करेक्ट है ना। तो देख लेंगे आपका उत्तर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। जो आपका अभिकथन है वो सत्य है और जो कारण है वो आपका बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड ईस्टन के द्वारा संबंधित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम इनमें से क्या है? तो सबसे पहले इनमें से आपका आएगा नियमितताएं, है ना। पहला आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
डेविड स्टन के द्वारा जो समर्थित व्यवहारवाद है, इसमें जो दूसरे नंबर पर आता है वो सत्यापन है आपका, ठीक है, चौथा आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? हाँ, बिल्कुल। देखें, उसके बाद आपका तकनीकी आएगा दूसरा नंबर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मानकीकरण, ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। 4 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 1 4 2 3 है ना। डेविड स्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले इसमें आता है नियमितताएं, फिर सत्यापन, फिर आपका आता है इसमें तकनीकें, उसके बाद मानकीकरण, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। हाँ, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 78, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमल और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। तो यह आपका है व्यवहारवादी उपागम, सी ऑप्शन राइट है 78 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 79, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका संपत्ति उपकरण के रूप में, ठीक है ना, संपत्ति क्या है, उपकरण के रूप में होता है, यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का, बाकी एक भी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 80, इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं, है ना, इनकी जो संख्या है वह 3 है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है, यदि हम वास्तविक स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। यह कथन किसका है? यह कथन हेराल्ड लॉस्की का है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 82, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका, इन चारों में से किसका विचार था कि संप्रभुता दैवी एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है। अभी ये क्वेश्चन आपने आगे भी पढ़ा था, जिन बोंधा का ये स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत है। कानून का स्रोत कौन सा है? देखें इसमें रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय और विधान, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके कानून के स्रोत हैं, डी ऑप्शन राइट है 83 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन है कि आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है, खून का बदला खून, है ना, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। यह कथन है किसका? हेराल्ड लॉस्की का, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 पूछा गया है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है? यह कथन बोसांके का है, बी ऑप्शन राइट है 86 का। अगला प्रश्न 87 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी गई है अरस्तु के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, कानूनी संप्रभुता के समर्थक हैं। कानूनी संप्रभुता के समर्थक जॉन ऑस्टिन है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 89 पूछा गया है, आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है। यह कथन किसका है? एक्विनास का है। थॉमस एक्विनास ने कहा था कि आत्महत्या स्वयं के प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 90, इसमें आपसे पूछा गया है, मैं यथासंभव एकात्मवादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं, किंतु जहां आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूं। यह किसका कथन है? यह कथन है मिस फोलेट का, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 90 वाला क्वेश्चन है ये भी आपको मुझे किताब में नहीं मिला है, ठीक है ना, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा, यहाँ पर मिस फुलर दिखा रहा था, बाकी मैं इसका करेक्ट आंसर अभी ये फाइंड ही नहीं हो पाया इसका, इस क्वेश्चन को, है ना। 100 क्वेश्चन में से केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? यह कथन आपका महात्मा गांधी का है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 92, इसमें आपसे पूछा गया है लोक कल्याणकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है TW केंट का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93, इसमें पूछा गया है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? क्या कह रहा है? शक्ति जो होती है बंदूक की नली से निकलती है। ये जो स्टेटमेंट है किसका है? माओ त्से तुंग का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, माओ त्से तुंग। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94, इसमें पूछा है जीवन का अधिकार संबंधित है। जीवन का अधिकार किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक अधिकार से संबंधित है जीवन का अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? क्या कह रहा है? बहुलवादी चिंतक है इन चारों में से कौन? तो जो आपके लिंडसे महोदय हैं ये आपके बहुलवादी चिंतक हैं। बी ऑप्शन राइट है 95 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 96, इसमें आपसे पूछा है मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। यह कथन किसका है? यह कथन हेराल्ड लास्की का है। 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ लाज। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, पूछा गया है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम निश्चितता पूर्व, ठीक है, निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियों नहीं कर सकते। ठीक है ना, निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते हैं लेकिन जो संभावनाएं हैं इसको व्यक्त कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रॉबर्ट ए डाहल का है। रॉबर्ट डाहल ने कहा था कि हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मूल्य के सिद्धांत का प्रवर्तक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मूल्य के सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता का प्रकार नहीं है? समानता का प्रकार कौन नहीं है? देखिए राजनीतिक समानता है, सामाजिक और आर्थिक, है ना, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके इक्वालिटी हैं यानी समानता है। ठीक है, मोरल इक्वालिटी नैतिक समानता आपका इसमें नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।